नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। मैं आपको बता दूं कि शेयर बाजार में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि टाटा टेक के शेयरों में बड़ी डील होने वाली है। साथ में ओला इलेक्ट्रिक का कुछ नया आपको मिलने वाला है। सेबी ने अनिल अंबानी पे बहुत बड़ा एक्शन लिया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 पर बहुत सारी कंपनियों की होगी बड़ी फेरबदल, नई कंपनियों की होगी उनमें एंट्री एंड बहुत सारे हैं इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं टाटा टेक के शेयरों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि टाटा टेक के शेयरों में बड़ी डील हुई है। इस डील में निवेशक ने बेच दी है 1218 करोड़ की हिस्सेदारी। टाटा टेक्नोलॉजी के शेयरों में शुक्रवार 23 अगस्त को एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली। प्राइवेट इक्विटी फर्म अल्फा टीसी होल्डिंग ने इस डील के जरिए कंपनी के करीब 75 लाख शेयर बेच दिए। इन शेयरों को 1010 से लेकर 1020 रुपए की रेंज में बेचा गया। इन शेयरों को घरेलू म्यूचुअल फंडों और हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स ने खरीदे। पिछले 2 महीने में ओला इलेक्ट्रिक की बाजार में हिस्सेदारी 30% से अधिक घटी। हाल ही में सार्वजनिक हुई इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले 2 महीनों में इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहन खंड में अपनी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की है। मैं आपको बता दूं कि निवेशक कंपनी और पूंजी बाजार फर्म जेफरीज के अनुसार जुलाई में ओला इलेक्ट्रिक की बाजार की हिस्सेदारी 39% और अगस्त में 33% तक गिर गई। इसी समय टीवीएस ने अगस्त में 19% बाजार हिस्सेदारी हासिल की है, जबकि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में यह 15% थी। सेबी के एक्शन से अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर धड़ाम। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 10% से अधिक लुढ़का। मैं आपको बता दूं कि सेबी ने अनिल अंबानी पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 23 अगस्त का दिन अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनियों के शेयरों के लिए काफी बुरा साबित हुआ। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक एक्शन के चलते शेयरों में भारी बिकवाली हुई। दरअसल सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस आरएचएफएल के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया। यह एक्शन आरएचएफएल के पैसे के हेरफेर के मामले में किया गया है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है और साथ में 5 साल की अवधि के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से उनके जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के कंपनियों में 10% तक शेयर लुढ़क चुके हैं। सबसे ज्यादा गिरावट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में दिखी है। बीएसई पर शेयर 10% टूटकर 211.70 रुपए पर बंद हुए हैं। निफ्टी 50 सूचकांक में 30 सितंबर से बड़ा फेरबदल, इन कंपनियों की होगी एंट्री। शेयर बाजार सूचकांक निफ्टी 50 में 30 सितंबर 2024 से बड़ा फेरबदल होने वाला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी ने निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक समेत कई प्रमुख सूचकांक में कंपनियों को शामिल करने और हटाने का फैसला किया है। निफ्टी 50 में बाहर होने वाली दिग्गज कंपनियों की डिविस लैब और एलटीआई माइंडट्री शामिल है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, डीवीआर शेयर निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी ऑटो सहित कई इंडेक्स से बाहर होगी। शेयर बाजार में ब्लॉक डील के बौछार, बड़े निवेशक ने हफ्ते भर में बेच दिए 20,000 करोड़ शेयर। शेयर बाजार में इस हफ्ते जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। प्रोमोटर के साथ प्राइवेट इक्विटी, पी, वेंचर कैपिटल, वीसी फर्मों ने ब्लॉक डील के जरिए धड़ाधड़ शेयरों में बिकवाली की। हफ्ते के अंत तक इन ब्लॉक डील्स की कुल वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। मंगलवार 20 अगस्त को एंटाफिन सिंगापुर होल्डिंग के एक ब्लॉक डील के जरिए जोमेटो ने अपनी 5% हिस्सेदारी 4,771 करोड़ रुपए में बेची। एंड गाइस, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। शेयर बाजार को झटका दे सकते हैं ये 10 बहुत बड़े खतरे। एचएसबीसी ने किया अलर्ट। ये खतरे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे कुछ बता देता हूँ जिनके जरिए आप भी इसको समझ सकते हैं। शेयर बाजार में पिछले कुछ सालों में शानदार तेजी जारी है। कोरोना काल के बाद से सिर्फ घरेलू निवेशकों ने शेयर बाजार में 100 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है। इसे सेंसेक्स, निफ्टी 50, स्मॉल कैप, लगभग सभी इंडेक्स इस समय अपने रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये तेजी आगे भी ऐसे जारी रहेगी? ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने इसके लेकर एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में उन्होंने 10 ऐसे जोखिमों के बारे में बताया है जो शेयर बाजार पर इस समय मंडरा रहे हैं। ये तत्काल खतरे नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर शेयर बाजार की रैली को पटरी से उतार सकते हैं। जो हमारा पहला खतरा है वो है बैंकिंग सिस्टम पर मंडराता तनाव। पिछले कुछ सालों में बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट साफ करने के लिए काफी मेहनत की है, जिससे ग्रॉस एनपी 2017 के 11% से घटकर अब 2.8% पर आ गया है। लेकिन हाल ही के महीनों में बैंकों ने असुरक्षित पर्सनल लोन में इफाजे के चलते अपने एसेट क्वालिटी पर चिंता जताई है। एचएसबीसी के अनुसार फिलहाल ये खतरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे पर बुरा असर पड़ सकता है। याद रहे कि भारत की कुल कमाई का 1/3 हिस्सा बैंकों से आता है। अगर इस सेक्टर में कोई बड़ी दिक्कत आती है तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। दूसरी बड़ी चुनौती है बैंकों के लिए जमा राशि बढ़ाने की जद्दोजहद। भले ही भारतीय शेयर बाजार में बड़े निवेशक आता दिख रहा हो, लेकिन फिर भी यह भारतीय परिवार के केवल 8% संपत्ति ही शेयर बाजार में लगी है। ज्यादातर पैसा अभी भी सोने, प्रॉपर्टी और बैंक डिपॉजिट्स में है। एचएसबीसी के अनुसार बैंकों का लोन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जमा राशि उतनी नहीं बढ़ रही है, जिससे बैंकों की ब्याज दरों पर दबाव आ रहा है। अगर ये स्थिति जारी रही तो क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट आ सकती है और बैंकों की कमाई पर असर पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी। एचबीसी के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी आ रही है, खासतौर पर मशीनों और इक्विपमेंट्स पर उनका निवेश घटा है। हमारी जो चौथी प्रॉब्लम है वो है कमजोर और केंद्रित विदेशी निवेश। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि शेयर बाजार में आने वाला शुद्ध विदेशी निवेश लगभग 2023 में आधा हो गया। कंज्यूमर में बढ़ती
असमानताएं। हमारी पांचवी रीजन यह है, शहरी इलाकों में कंज्यूमर तेजी से खर्च कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी विपरीत है। ग्रामीण भारत के लोगों ने शेयर बाजार की तेजी का इतना फायदा नहीं उठाया है। खाने पीने की चीजें से जुड़ी महंगाई और कमजोर मानसून उनकी स्थिति और भी कठिन बना दी है। अर्निंग से जुड़ा जोखिम, ये हमारी छठी प्रॉब्लम है। HSBC की रिपोर्ट में बताया गया है कि शेयर बाजार की तेजी कंपनियों की मजबूती कमाई के ऊपर टिकी है। हालांकि हाल ही में जून तिमाही के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं जितने उम्मीद थी। भविष्य में कमाई की रफ्तार अगर धीमी रही तो बाजार की यह तेजी रुक सकती है। जो हमारी सातवीं प्रॉब्लम है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ खतरा। HSBC ने कहा है कि कुछ बड़े कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस और स्ट्रक्चर को लेकर रिपोर्ट आई है। अगर इनसे कोई भी आरोप सही साबित हुए तो ये पूरे शेयर बाजार की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। आपको पता होगा अनिल अंबानी एंड जो अभी अडानी का केस था वो भी इनमें शामिल है। साथ में गाइस जो हमारी आठवीं प्रॉब्लम है वो है नियामकीय जोखिम। HSBC का मानना है कि शेयर बाजार की तेजी को जोखिम पैदा कर सकती है। ब्रोकरेज ने कहा है कि अचानक से नियमों में बदलाव जैसे कैपिटल गेन्स के टैक्स की नियम अभी बदला गया है। यह निवेशकों के रिटर्न और उसका विश्वास पर गहरा असर डाल सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का जोखिम। HSBC के अनुसार भारत की इमर्जिंग मार्केट एंड एशियाई इंडेक्स मार्केट में वेटेज करीब 23% है और ये आगे और भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल निवेशक दूसरी देशों में दिलचस्पी बढ़ती है तो वो यहाँ निवेश करने के लिए भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर सकते हैं। बाहरी जोखिम, ये हमारी 10वीं प्रॉब्लम है। भारत कच्चे तेल और सोने का सबसे बड़ा आयातक है। अगर इनकी कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी होती है तो ये कंज्यूमर्स की मांग कम कर सकते हैं और महंगाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि सेबी ने 624 करोड़ का लगाया है जुर्माना। बाजार नियामक सेबी ने अनिल अंबानी और उनसे जुड़ी 24 संस्थाओं को 5 साल के लिए इक्विटी मार्केट से बैन कर दिया है। साथ ही रिलायंस होम फाइनेंस ने फंड डाइवर्जन के लिए 624 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी की जांच से पता चलता है कि धोखाधड़ी की इस योजना में JPC लोन शामिल थे, जिनमें उधार ली गई अधिकांश राशि ADGP ग्रुप के संस्थाओं से जुड़ी थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष A रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को अडानी समूह के साथ एक कथित व्यापारिक संबंधों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग की है। एंड इससे बहुत बड़े सवाल राहुल गांधी ने भी उठाया था। क्या ये आगे हमें और भी देखने को मिलता है या नहीं, मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया ने NSE के विभिन्न सूचकांकों यानी इंडेक्स से अर्धवार्षिक पुनर्गठन के तहत निफ्टी 500 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 100 से बाहर निकलने का फैसला लिया है। अब आपको वोडाफोन आइडिया निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी 500 इंडेक्स में देखने को नहीं मिलेगा।